दिल्ली तक लिखनी नहीं आती, हमारे सिर बढ़ गए हैं ऐसे कर्मचारी। हमारे को जानकारी व्यवस्था फैलाने के लिए कौन है? नमस्कार, आदाब। मैं कुलदीप शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेट्रोल। बताइए कि जिला महिला अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर स्थित वन स्टॉप सेंटर से 3 किशोरियां मौके से फरार हो गई हैं। सूचना पाने के बाद डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे, यहाँ पर सेंटर का निरीक्षण किया। सेंटर इंचार्ज ने एक बड़ा ही सनसनीखेज बयान दिया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फरार होने वाली किशोरियों में से एक किशोरी की एंट्री कल की है, जबकि वह यहाँ से बीते 10 दिनों से रह रही थी। अब इस मामले में क्या मोड़ आएगा, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अब डीएम ने और एसएसपी ने सख्ती का रुख अपनाते हुए सेंटर इंचार्ज को चेतावनी दी है। वहीं सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सभी सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। वहीं ड्यूटी पर रहने वाले सिपाही भी अपनी ड्यूटी से फरार रहते हैं। आइए दिखाते हैं आपको अपनी स्टोरी। तो दिल्ली तक लिखनी नहीं आती, हमारे सिर बढ़ गए हैं ऐसे कर्मचारी। कम से कम हिंदी तो आए यार, तो हिंदी की नॉलेज तो होनी चाहिए है। गूगल पे सर्च करके लिख रहे हो तब भी तुम्हारा सब गलत जा रहा है। मैं कहाँ तक दागू इन सबको है। केस रजिस्टर, पीड़िता की प्राइवेसी होती है, उस पर इंक रिमूवर लगे जा रहा है। मैं मना करती हूँ, सारी चीजें भाई मेरे अगेंस्ट आ जाती। पुलिस स्टाफ पे अनुशासन बनाओ तो वो अगेंस्ट तो जाएंगे भाई। मैं अगर आपको कहूंगी आप कायदे में रहिए, नियम से चलिए, अगेंस्ट जाएंगे। मेरे स्टाफ को मैं अगर कहती हूँ कि अनुशासन में रहिए तो अनुशासन का पाठ मुझे पढ़ाते हैं। आपने तो देखा है, सबने, किसी से कोई बात छुपी नहीं है। तो मैं भी उतना ही अनुशासन बनाऊंगी ना जितने में मेरे ऊपर और एफआईआर ना हो जाए है। कर्मचारी अपने विभाग को कोऑपरेट करने वाला हो, दूसरे भी विभाग से समन्वय स्थापित करके काम करने वाला। किसी को कुछ नहीं आता जाता, पता नहीं कहाँ से सब आ गए। इनकी डेट हो बता दीजिए मैडम, रोशनी कब आई है, सुबह कब आई है, सुबह कब आई है? अभी आ रहे हैं। एक पीड़िता की मैंने शिकायत कर दी थाने स्तर पे कि पीड़िता के साथ मारपीट की है महिला आरक्षी ने। उसमें तो जाके वो उसके साइड से जाके हमारी तो चौधरी एफआईआर पंजीकृत कराए हमारे ऊपर। उससे कहा कैसे ऐसे, जो कि खुद साथ में घूम रहे। तो मैं तो कुछ कह नहीं सकती। एक नया विवाद, महाभारत कराना, यहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा, रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं सारी चीजों पे नियंत्रण रखूं। मैं काम नहीं दे पाऊंगी विभाग को। और ये रजिस्टर मार दो जाके सब कर्मचारियों के मुंह पे जूता लग गया आज मेरे। ऐसे इतने गंदे ऐसे रजिस्टर छूते हुए भी घिन आती है। मैं रोज कहती हूँ इसको सही से रखो। इन लोगों को शर्म नहीं आती, इतने बेलिहाज है, पता नहीं किस खून के बने हुए हैं। सबके सामने आज मुझे इस रजिस्टर के लिए शर्मिंदा होना पड़ा, जो मैंने रजिस्टरों को ऐसे बालकों की तरह सहेजा। मुझे काम में गंदगी का कोई पसंद नहीं है। जो आदमी 24 घंटे काम करने की हिम्मत रखता हो वो ऐसे परेशान हो रहा है केवल कर्मचारियों की वजह से। एक तो यहाँ पे इतना फर्जी तरीके से रह रही है। मैं अभी एफआईआर उस पर भी कराऊंगी जिसके समय में ये लड़की ने एंट्री ली और मेरे पास कोई उसका एविडेंस नहीं है। मुझे कल उसका एविडेंस मिलता है कि लड़की को वन स्टॉप सेंटर दीजिए, पता चल रहा है वो 12 दिन से रह रही है। क्यों? तुम क्या कर रहे हो? तुम कर्मचारी हो मेरे, क्या कर रहे हो? तुम्हें रोजाना 3 राउंड मारने चाहिए नीचे जाके। 5-10 मैं क्यों करूंगी कुछ? मैं तो फंसाऊंगी तुम सबको। ड्यूटी पे रह के अनलीगल काम करते हो। तुम्हें भी 2-4 चाय मिल जाए, 2-4 समोसे मिल जाए, बस बिक गए, चाट हो जाके। जैसे घर में कुछ है नहीं, सैलरी मिलती नहीं है। 1-10-22 उधर बैठ के बना लो, फिर मुझे दे देना। आपके पास लिखा है मैम सर? आप लिख लो दोबारा, मेरा मूड खराब है, मुझे नहीं पता वो क्लियर रिपोर्ट है या नहीं। इनमें बताना गई हुई है कि जाती है तो साइन कौन सा करके जाती है? कर्मचारी क्या करेगा? मुझे कर्मचारी से रिपोर्ट चाहिए। आप अरे मैडम, आप पहले जानकारी क्या हंसने वाली जानकारी कोई ना पर्सन हो तो जो चीज अब होगा वो तो होगा ही है। आपको
मुझे पता है इसमें मेरा तो भाई मेरे पास पुलिस स्टाफ भी नहीं, मैं सिक्योरिटी दे नहीं सकती, लड़की भागी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जहाँ पे मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि मेरे कर्मचारी क्या करते हैं, समझ रहे हैं आप? आपने बहुत बार देख लिया होगा, आप सब मीडिया पूरे बदायूं में फैला है। मैं नहीं जानती हूँ आपको, आप जानते हैं मेरे कर्मचारियों को, कहाँ कौन कैसे घूमता मिल जाएगा ये भी आप सबने देखा है। मैं क्या करूँ? जो लड़की 12 दिन से रह रही थी उसका नाम बताओ। पुष्पा है, हाँ 7 माह की गर्भवती है। इसका मुझे कल मिला है आदेश CWC से, ये देखिए, और वो मैं दे रही हूँ आपको। इसके अलावा मेरे पास ना मुझ पे FIR की कॉपी है, ना मेरे पास मेडिकल लीगल है इसका, ना ही कोई थाने से मेरे पास संबंधित आदेश है कि इसको रखा जाए। और आज आप सबके सामने ही संबंधित थाने वाले बोल रहे थे कि हम एक आदेश बना के देते हैं वन स्टॉप सेंटर के नाम। मैंने कहा इसी केस में बता दीजिए, आपके थाने की गई है लड़की, क्या इसमें आपने मुझे आदेश जारी किया था रखने के लिए? तो नहीं, आप पूरी डिटेल में तत्काल पूरी जानकारी। मेरा स्टाफ इतना गया गुजरा ना हो तो मुझे नहीं सुनना पड़े किसी का। ये मेरे पास तो मुझे आदेश कल मिला है बाल कल्याण समिति द्वारा, आप नोट कर लीजिए। संबंधित थाने से ये कब आई है? तो ये डेट 1/10 या 5/10? 1/10 को। तो 1/10 में इसकी एंट्री कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा है ये नीचे आरक्षी। मुझे नहीं पता 1/10 में एंट्री कैसे कर ली आपने? जब मैं थोड़ी करती हूँ, एंट्री कर्मचारी कराता है। सबसे बड़ी समस्या मैंने कई बार देखा है, आरक्षी मिलवाती बहुत है, दोनों पार्टियों से मिलवाती है, एक को छोड़ के। मतलब इधर से खाना पूर्ति, उधर से जो भी है चटकारा पे ये खिलाने ले जाए। क्या एक महिला आरक्षी को इतना वेतन मिलता है, वो अपनी जेब से चटकारा पे जाके खाना खिलाएगी? महिला आरक्षी थी कौन ड्यूटी पर? अब ये तो नाम सारे हैं इसमें, लेटर में है, देख लीजिए मैं किस किसका बताऊं। नहीं, महिला आरक्षी उस समय हाँ चटकारा पे ले गई जिस समय ये बच्चियां गई हैं यहाँ से। ये सब है तो मैंने दे रखा है उसमें। मैं सिर्फ सबका नाम पढ़ के ही बता पाऊंगी। उसमें 3 ही थी ऑन ड्यूटी, क्योंकि एक डे एक नाइट। अब वो पूछ रहे हैं मुझसे आपके पास ये भी सूचना है कि डे में कौन रहेगा नाइट में? अरे थाने से आदेश मिलना तो बहुत बड़ी बात है, फिर डे नाइट कौन मुझे देगा? अच्छा, डे नाइट तो ये 24 घंटे की ड्यूटी होती है, दोनों महिला कांस्टेबल होती है। हाँ 12 घंटे 12 घंटे। अब इसमें ऐसे में अपने रूम पे भी ले जाते हैं। ये बच्चियां सुबह में गई हैं या रात में? ये रात में 3 बजे के लगभग गई है, रात में। अच्छा, आपके यहाँ पर जो कैमरे लगे हैं ये ऊपर वाले पोर्शन में तो लगे हैं, हाँ। नीचे वाले पोर्शन में क्यों नहीं है? मेन गेट पर भी होने चाहिए ना, कौन आया कौन गया किस समय आया। ये जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री संतोष कुमार जी थे, तब ये लगवाए गए थे यहाँ पे। और वो भी कुछ समय बाद वो उनको बंदरों ने खराब किया या कैसे उनकी लेट भी टूटी मिली है, तब से लेके अभी तक ठीक नहीं हो पाया। आपके द्वारा कोई पत्राचार किया गया इनको ठीक कराने के लिए? हाँ, किया गया 2-3 बार किया गया। अच्छा, तो यही पुष्पा थी जो लड़की जो है कल एंट्री हुई और आज 10 दिन पहले थी, ये थी कहाँ तक? इसको मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उनका कहना था कि अब तक नीचे ही रह रहे थे। पर मेरे पास कल उन्होंने प्रस्तुत किया, जो लेके आए थे SI, क्या नाम था उनका, लिखा होगा इसमें, उन्होंने मेरे समक्ष कल प्रस्तुत किया। मुझे ओरली उन्होंने बताया कि ये पिछले 10 दिनों से यहीं रह रही थी, इसका आदेश लखनऊ जाने के लिए बना, वहाँ ले नहीं रहे तो यहाँ फिर वापस भेजा गया। पर मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता, कल मैंने देखा था ऐसे, क्योंकि कल इन्होंने मेरे समक्ष यहाँ प्रस्तुत किया, आदेश किया। कल का आदेश है, कल को ये तो मामला करो भाई बताइए इसमें मैं क्या करूँ? मैंने तो देखा नहीं, रखने की मुझे तो आदेश आया। आप 10 तारीख कोई रखती, 10 तारीख पर आती नहीं तो एंट्री मुझे नहीं पता, पहले से वो रखी होगी और वो करा के चले जाते हैं। तो मैं अपने स्टाफ को भी मैं बता रही हूँ आपको, इतना लूजिंग पॉइंट है कि मैं इनको बोलती हूँ दिन में 3 बार जाके आप राउंड मारिए। अगर 1 तारीख को रखना रखा गया, ये तो आदेश आपको बनाया। मुझे तो कल मिला है, मुझे तो बाद में पता चला है कि ये महिला इतने दिनों से यहाँ पहले से रख रखी थी इन्होंने। अब रखी या नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं, मैं राउंड मारती हूँ तो कभी ये जाते हैं मेडिकल लीगल कराने, कभी न्यायालय में बयान कराने जाते हैं,
तो सारी प्रक्रियाएं चलती है, तो सारे लोग एक साथ नहीं मिल सकते ना मुझे, तो मैं इसमें कैसे कह दूँ कौन था कौन नहीं था। आज किस टाइम पता चला? आज मुझे लगभग उसका फोन गया था थाना वजीरगंज से, महिला आरक्षी है लज्जावती, तो वो सुबह सुबह मुझे फ़ोन किए जा रहे, 6-7 कॉल मेरे पास गए हैं, तो मैंने उसे अटेंड कर लिया। मैं सो रही थी, मैंने कहा क्या बात है, तो बोली आप कौन बात कर रहे हैं, मैंने कहा आप बताइए, मेरे पास नंबर सेव था, आप रोशनी के घर से बोल रहे हैं, रोशनी के पिताजी बोल रहे हैं, मैंने कहा आप बताइए आपने किसे लगाया। बोले फिर वही बात कि आप रोशनी के पिताजी बोल रहे हैं, उसको हड़बड़ाई हुई, चीखती चिल्ला रही थी, तो मैंने कहा लज्जावती मैं सेंटर मैनेजर बात कर रही हूँ। तभी उसने कहा अच्छा सॉरी मैडम, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, फ़ोन काट दिया। बताया ना। ये सुबह है शायद, अभी मैं बता देती हूँ आपको। फिर इसके बाद मैं ये इसमें टाइम नहीं आ रहा, लेकिन ये सुबह लगभग नहीं, ये 8 नहीं 6 बजे के लगभग मैं सो रही थी ना, तब फोन गया है। लगभग सुबह 6 बजे के लगभग का मामला है, उसका फोन गया, तो मुझे लगा कि कुछ बात है। फिर मैंने सपना से कहा, मेरे साथ जो महिला आरक्षी रहती है, मैंने कहा सपना वहाँ कॉल करके पता करो, लज्जावती का फोन आ रहा था, बार बार हड़बड़ाई हुई थी, तो मुझे लग रहा है कुछ हुआ है। तो उसने फोन किया, तो उसने इतना बस बोला सेंटर मैनेजर को मत बताना। तो जब उसने ये बोला, मैंने तुरंत ही मैं यहाँ के लिए निकल आई। मैंने देखा यहाँ पे पीड़िता फरार है, पर मुझे पता था एक पीड़िता फरार है थाना वजीरगंज से। थोड़ी देर में पता लगा धीरे धीरे 3 पीड़िता फरार है अलग अलग। तो सिक्योरिटी के लिए तो मेरी तरफ से मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे पास सुरक्षा है ही नहीं। मैं तो बस शेल्टर देती हूँ, सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित इसमें वैसे व्यवस्था फैलाने के लिए कौन है?